हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो वर्कआउट अगर आप सर्दी में करो तो वैसे उठने का दिल नहीं करता बिस्तर से, लेकिन गर्मियों में अगर आप करो तो इतना स्वेट निकलता है। उसी में कई बार ऐसे होता है कि एनर्जी आपकी लो होती है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके पास वैसे ही टाइम की कमी होती है, और अगर एनर्जी की भी कमी हो तो आप वर्कआउट परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो एनर्जी के लिए तो सिंपल फंडा है कि प्री वर्कआउट में आप बनाना ले सकते हैं या एक स्लाइस पीनट बटर के साथ वो ले सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत जल्दी है, तो ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी इंस्टेंटली आपको बूस्ट देती है। वैसे भी ब्लैक कॉफी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। खैर, हम ब्लैक कॉफी की बात बाद में करेंगे। अभी स्वेट से मेरी हालत खराब हो रही है। जल्दी से मुझे आपके साथ एक वर्कआउट शेयर करना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक वर्कआउट। जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए 10-15 मिनट में आपका ये वर्कआउट हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा, क्योंकि ये 8 एक्सरसाइजेज हैं। और आपको जो रेशियो रखना है वो रखना है 20-50 का। मतलब पहली एक्सरसाइज में आपको 20 रेपिटेशंस लगाने हैं, सेकंड एक्सरसाइज में 50 रेपिटेशंस, थर्ड में 20। इस तरह से आपने 20-50 का रेशियो रखते हुए इस वर्कआउट को कंटिन्यू करना है। पहले वीक में 20-50 का रेशियो रखिए और सेकंड वीक में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 25 और 55 कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट वीक में आप वही रेशियो को बढ़ा सकते हैं 30 और 60 के साथ। तो चलिए देर नहीं करेंगे। 8 एक्सरसाइजेस हैं। 2 एक्सरसाइजेस आपने खड़े होकर लगानी है, 2 एक्सरसाइजेस आपकी उल्टे लेट के होंगी, 2 एक्सरसाइजेस बैठ के होंगी और 2 एक्सरसाइजेस आपकी पीठ के बल होंगी। मतलब भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ये एक्सरसाइज याद रखने के लिए कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार इसे आप परफॉर्म करोगे तो आपको एक्सरसाइजेस भी याद हो जाएंगी और रेशियो तो खैर याद हो ही जाएगा। वर्कआउट आपको कोई भी करना हो, लेकिन वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समर्स में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 ही मिनट में आपकी बॉडी जो है वो हीटअप हो जाती है। सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। खैर, आप स्टेपर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बस 5 मिनट करेंगे और आपकी बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको पहली 2 एक्सरसाइजेस खड़े होकर लगानी है, तो उसमें से पहली एक्सरसाइज है आपकी स्क्वाट्स। 20 आपको स्क्वाट्स लगाने हैं और बिल्कुल सिंपल स्क्वाट्स हैं। ये कोई सुमो स्क्वाट्स मैं नहीं बता रही हूँ। सिंपल स्क्वाट्स आप बड़े आराम से लगा सकते हैं अगर आपकी नी वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बहुत बार शायद पहले बताया है कि नी में प्रॉब्लम है भी ना, तो भी जितना आप बेंट हो सकें, जितना आप आराम से बैठ सकें उतना बैठने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये एक्सरसाइज आपके नी के लिए, आपकी लेग्स के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो 20 रेपिटेशन के साथ हम स्क्वाट परफॉर्म करेंगे। अगर 20 आप नहीं लगा सकते हैं एक साथ, तो आप 10-10 के 2 सेट भी लगा सकते हैं 30 सेकंड का ब्रेक लेकर। और हर एक्सरसाइज के बाद वैसे भी आपको 30 सेकंड का ब्रेक जरूर ले लेना चाहिए। सेकंड एक्सरसाइज में हम 50 रेपिटेशंस लगाएंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा बेंट होकर खड़े होना है और ये एक्सरसाइज अपने पंजों के बल हमने लगानी है। इस एक्सरसाइज को फायर फीट कहते हैं। तो जितना स्लो मैं आपको दिखा रही हूँ इतना स्लो नहीं लगती है ये। इसे आप बहुत फास्ट मोड पे लगाएंगे और जितनी फास्ट ये एक्सरसाइज होती है उतनी ही फास्ट आपको 50 तक काउंटिंग करनी है। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि ये एक्सरसाइज आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और अगली 2 एक्सरसाइज हम उल्टे लेट कर करेंगे, जिसमें से पहली एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर टैप, जिसमें 10 टाइम्स हम एक हाथ के साथ और 10 टाइम्स हम दूसरे हाथ के साथ करेंगे। बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी लेग्स को थोड़ा वाइड ओपन कर सकते हैं आप और हाथों का सहारा लीजिए। बहुत अच्छे से और बहुत इजीली ये एक्सरसाइज हो जाती है। ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है और आपको कहीं ना कहीं पूरा दिन गिल्ट रहता है कि आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं पा रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इस 15 मिनट में आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे काम कर सकते हैं। क्योंकि इसी वर्कआउट में मैंने प्राणायाम और ध्यान का भी ध्यान रखा है। तो उल्टे लेटकर की जाने वाली दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है प्लैंक ट्विस्ट। बैक को स्ट्रेट रखते हुए, कोर को बिल्कुल टाइट रखते हुए आपने ट्विस्ट करना है 25 बार एक साइड पे और 25 बार दूसरी साइड पे। तो टोटल मिला के ये आपकी 50 रेपिटेशन की एक्सरसाइज रहेगी। हम लेडीज़ के लिए ये एक्सरसाइज ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये साइड फैट को रिमूव करती है। मोस्टली क्या होता है कि हमारे साइड में काफ़ी फैट जमा हो जाता है और फिर साड़ी या कोई ड्रेस पहनते हुए हम इसको छुपाते फिरते हैं। तो चलो, ये दोनों एक्सरसाइज करने के बाद आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे बैठ के की जाने वाली 2 एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। और बैठ के की जाने वाली पहली एक्सरसाइज है साइड स्ट्रेच, जिसमें एक हाथ अपना ज़मीन पे रखेंगे आप, दूसरे हाथ को जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सके, बेंड कर सकें दूसरी साइड पे, उतना करेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपके साइड फैट को रिमूव करने के लिए ही होती है। तो 10 बार एक साइड से और सेम ऐसे ही 10 बार दूसरी साइड से हमने इसको करना है।
देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक्सरसाइज आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही कम कैलोरीज बर्न करती हैं, बहुत ही लाइट और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। इस वर्कआउट को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक हैबिट बनाना है उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी में होते हैं सुबह के टाइम पे, कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम कोई एक्सरसाइज करने के बारे में सोच भी पाएँ। तो सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर आप अपने एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को मूवमेंट दे पाएँ तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बनने लगेगी। और अगर आदत बन जाए तो 15 मिनट में फिर आप लेटर ऑन हिट वर्कआउट भी कर सकते हैं। इंटेंस से इंटेंस वर्कआउट भी आप 15 मिनट में परफॉर्म कर सकते हैं। ये वर्कआउट मैंने स्टार्टिंग के लिए जस्ट अपनी बेटी के लिए, जैस्मिन के लिए बनाया है, ताकि वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करे, और वो कर भी रही है। तो धीरे धीरे मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाती रहूँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। और दूसरी बैठ के की जाने वाली एक्सरसाइज है आर्म किक बैक। याद होगा आपको, जब हम स्कूल में पीटी वगैरह करते थे तब इस एक्सरसाइज को किया करते थे, लेकिन अभी हमने रुकना नहीं है, सीधा 50 रेपिटेशंस लगाएंगे हम इसकी। ये एक्सरसाइज भी बहुत बेनिफिशियल होती है अगर आप इसे कंटिन्यूसली करते जाएं और इंटेंसिटी के साथ करना शुरू करें, तो ये जो आपका बैक पे साइड फैट होता है उसको रिमूव करती है। और लास्ट की 2 एक्सरसाइज हम लेट के लगाएंगे, जिसमें से पहली एक्सरसाइज है ब्रिज पोज। 20 टाइम्स करेंगे इसको हम। पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपने ऊपर जाना है तो अपने हिप्स को आपने स्क्वीज़ करना है, नीचे ज़मीन पे आना है, तो जस्ट टच करने से पहले आप वापस से ऊपर जाएंगे। तो एक बार 20 टाइम्स इसको करके देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने कहीं 20-20 के 3 सेट लगा लिए तब तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। कई बार कुछ एक्सरसाइजेस हमें देखने में बहुत सिंपल लगती हैं, बहुत इजी लगती हैं, लेकिन उन्हें परफॉर्म करते वक्त हमें समझ में आता है कि उतनी भी इजी नहीं है। प्लस इन फ्यूचर उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी तो हम मिक्स एक्सरसाइजेज लगा रहे हैं, जैसे अगर हम ब्रिज पोज को योग करते हुए परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी देर तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। और जितना लंबा हम होल्ड करते हैं उतना ही ये हमारी बैक, हमारे बुटॉक्स और हमारे थाइस को स्ट्रेंथ देता है। लोअर बैक में अगर आपके पेन रहती है तो एटलीस्ट 10 सांस तक आप इसको होल्ड करके रखिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। इवन कि ये एक्सरसाइज जो है वो आपके पेट के जितने भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन चलिए फिलहाल के लिए ये 7th एक्सरसाइज है हमारी, जिसके हमने 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 8th एक्सरसाइज में आपने अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे लेके आना है और फिर साइकिलिंग, जो कि बहुत पुरानी एक्सरसाइज है, हम बचपन में भी किया करते थे। तो साइकिलिंग की जो रेपिटेशंस होंगी 50 यानी कि 25 ईच लेग। और लेग्स की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करके रखें, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। तो बस इसी तरह से ये 8 एक्सरसाइजेस के साथ आपका ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा, 7 से 8 मिनट में आपकी ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और टाइम की कमी ना हो तो इसी को आप बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 सेट भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज करने के बाद आपने 1-1.5 मिनट का ब्रेक लेना है, उसके बाद प्राणायाम हम करेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो चुकी है तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमको डीप ब्रीथ करना होता है। तो जिसमें पहली एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम, यानी कि 20 अनुलोम विलोम्स, 20 अनुलोम विलोम हम करेंगे, यानी कि एक नासिका के साथ भी 10 और दूसरी नासिका के साथ भी। तो एक तरफ से हमने सांस भरना है, थोड़ा होल्ड करना है उसे 3 से 4 सेकंड, और उसके बाद हमने दूसरी नासिका से इसको रिलीज करना है। जब हम अनुलोम विलोम को इस तरह से काउंट करते हुए करते हैं तो हमारा फोकस उस पे रहता है, यानी कि माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बाकी की थॉट से, बाकी के काम से। तो एक तरह से अनुलोम विलोम के साथ आपकी ध्यान क्रिया भी साथ साथ ही हो जाती है। और अनुलोम विलोम आपके नर्व सिस्टम को बैलेंस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि हम लंबा गहरा सांस भरते हैं। यानी कि रेगुलर ये एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स की सफाई होना शुरू हो जाती है। और 20 अनुलोम विलोम के बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ताकि आपका ब्रेथ रेट जो है वो नॉर्मल हो जाए। कई बार ऐसे होता है कि इस पोजीशन पे हमको सांस लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हमने अपने लंग्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भर ली होती है। तो थोड़ा रुक के जब नॉर्मल हो जाए तो फिर आप करेंगे 50 कपालभाति।
तो यानी कि 20-50 का रेशो हमने प्राणायाम में भी बरकरार रखा। ये पूरा एक सेट है जिसमें आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपके सोल तीनों को एक्सरसाइज मिलेगी। तो बॉडी और माइंड को हम एक्सरसाइज दे चुके हैं, अब बारी है सोल की। तो कपालभाति के बाद आपने नीचे ज़मीन पे लेट जाना है शवासन में, और ज़मीन पे लेट जाने के बाद अपनी बॉडी को आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, जैसा कि आपको पता ही है कि शवासन कैसे होता है। उसके बाद आपने 20 लंबे गहरे सांस भरने हैं। बहुत ही स्लो स्पीड में आप ये सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे, और सांस को भरते और छोड़ते हुए आपने इसको वॉच करना है। ये बहुत इजी मेथड है ध्यान लगाने का और अपने माइंड को बाहरी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट करने का। यही टाइम है अपनी पूरी बॉडी के बारे में अवेयर होने का। जब भी आप सांस भरते हैं तो ये नोटिस कीजिए, इस तरह से फील कीजिए कि ये सांस जो है आपकी बॉडी के हर ऑर्गन की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, एक तो आपका ध्यान होगा गिनती की तरफ और दूसरा सांसों की गति की तरफ, और फिर बाहरी दुनिया से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हो सकता है ये करते करते भी आपका ध्यान जो है वो बाहरी दुनिया की तरफ जाए, कोई आवाज़ आए तो कोई बात नहीं, उसको भी सुनिए, उसको फोर्सफुली हटाने की कोशिश मत कीजिए। बस उस आवाज़ को सुनिए, नोटिस कीजिए कि क्या आवाज़ है, कैसी वाइब है, और उसको फिर साइड कर दीजिए। वापस फोकस अपनी सांस पे और उस गिनती पे आपने करते रहना है। और इस तरह की रेगुलर प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो चाहे कुछ सेकंड्स के लिए हो, ज़रूर हमें वो एहसास होता है उस रोशनी का जिसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, और उसको कहते हैं ध्यान लग जाना। क्योंकि आप फिर उस रोशनी को, उस ऊर्जा को महसूस भी करते हैं अपनी बॉडी में जाते हुए। तो बस जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 15 से 20 मिनट के बीच में आपका ये बॉडी, माइंड एंड सोल का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। और इतना करने से ही ना आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे कि आप अपने सुबह की शुरुआत इस तरह से की है। तो ऑफिस में भी जब आप काम पे जाएंगे, या आप घर में भी रहते हैं, घर में रहकर भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि दिन की शुरुआत मैंने खुद के लिए कुछ करते हुए की। और बस फिर धीरे धीरे अपना सांसों की गति से ध्यान हटाते हुए इस दुनिया के प्रति आप अवेयर हो जाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और दाएं तरफ करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए, और बस थोड़ी देर उठ के बैठिए और उसके बाद अपनी रूटीन जॉब पे आप जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट बनाते हैं हाई प्रोटीन। तो राजमा जो बॉयल करके रखे होते हैं मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में, तो उनको लिया है, ग्राइंड करेंगे थोड़े से लहसुन के साथ, हरी मिर्च और थोड़ा नमक डाल के ग्राइंड कर लिया। बस इसकी टिक्की बना ली। बीच में आपने कोई बेसन, कोई चावल का आटा कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी बहुत सॉफ्ट सी टिक्कियाँ आपकी बनके तैयार हो जाती हैं। हल्का सा तेल या घी लगा के इनको तवे पे हमने सेक लेना है। घर पे बना हुआ पनीर लिया है थोड़ा सा मैंने एक बोल में, और साथ ही घर पे बनी हुई ये ड्रेसिंग है, ये भी पनीर के साथ ही मैंने बनाई है, पनीर और काजू के साथ। तो इसमें जो सीजनिंग है वो डाल दी, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे इसको, और साथ ही जो हमने ये टिक्कियाँ बनाई हैं राजमा की वो भी साथ ही लगा देंगे। बीच में आप कोई सैलड वगैरह, खीरा वगैरह कुछ रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी इसको खा सकते हैं। दोनों साइड से सेक लीजिए, आपके ग्रिल्ड सैंडविच तैयार हो जाते हैं। दूसरी भी प्रोटीन रिच जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। तो बेसन लेना है ग्राइंडर जार में, मैंने 3 चम्मच बेसन लिया और 1 चम्मच मैंने सूजी का डाला इसमें, और दही लेंगे, नमक डाला है, पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। और तवे के ऊपर बस जैसे हम चीला बनाते हैं वैसे ही आपने स्प्रेड करके अच्छे से 2 चीला बनाएं, थोड़े छोटे बना लीजिए। एक ही खाना है तो एक बड़ा चीला भी बना सकते हैं। तो उसमें भी आप फिलिंग कीजिए, आपने उसमें सॉस वगैरह कुछ लगानी है, कोई केचप लगानी है, कोई चटनी लगानी है कुछ, तो वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज सिंपल बस पनीर को मैंने ग्रेट किया, उसमें टमाटर वगैरह डाले, सीजनिंग डाली थी, तो वो स्प्रेड कर दी है इसके ऊपर। ये हम साथ में ले लीजिए, कुछ बादाम रख लीजिए साथ में, और बस आपका ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो के बारे में बता दीजिएगा आपको कैसी लगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।